जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इस बार बहुत लंबा गैप हो गया और आप लोगों को मैं वीडियो काफ़ी दिन से लेकर के नहीं आई। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कक्षा 12 की मध्य प्रदेश बोर्ड की जो हिंदी है तो उसमें क्या दिया गया है, पत्र रचना के बारे में दिया गया है। पत्र लेखन की हमें आज भी आवश्यकता पड़ती है ना। हमारे जो व्यक्तिगत या पारिवारिक के संबंधों में, इसके अलावा व्यावसायिक, सामाजिक, व्यापारिक संबंधों के लिए भी पत्र लेखन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम देख लेते हैं कि शुरुआत में जैसे हमें छुट्टी के लिए पत्र लिखना है तो किस तरह से लिखना है, या किसी को आवेदन देना है तो, या आप लोगों को जैसे माना कि टीसी चाहिए तो टीसी के लिए किस तरह से पत्र लिखना है, या विश्वविद्यालय में आप लोगों को पत्र लिखना है। इसके अलावा स्कूल में आपको पत्र लिखना है, अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखना है, कोई शिकायती बात करनी है तो विभिन्न तरह के पत्रों को लिखा जाता है और पत्रों के माध्यम से ही हम अपनी बात जो है उसको पूर्ण करते हैं। तो पत्र रचना की प्रारंभिक जानकारी हम देख लेते हैं और अगली बार से मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो देती रहूं और कमेंट में आप लोग अपने विचार ज़रूर लिखिए। आधुनिक युग यद्यपि दूरभाष और मोबाइल संदेशों का है, हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारे साथ कुछ और रहे ना रहे, लेकिन मोबाइल तो बिल्कुल साथ साथ रहेगा। लेकिन फिर भी पत्र लेखन का महत्व आज भी अक्षुण्ण है। अक्षुण्ण का मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अक्षुण्ण। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आधुनिक युग में तो पत्र लेखन ने एक कला का रूप धारण कर लिया है। पारिवारिक जीवन तथा सामाजिक जीवन के अनेक कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए हमको प्रतिदिन अनेक प्रकार के पत्र लिखने पड़ते हैं। पारिवारिक पत्र स्नेह संबंधों पर आधारित होते हैं तथा उनमें प्रायः अपनी व्यक्तिगत या परिवार संबंधी बातें ही लिखी जाती हैं, अतः उनको लिखने में कोई कठिनाई नहीं होती तथा लिखने में विशेष सावधानियां भी नहीं रखनी पड़ती। जैसे हमने अपने माता पिता को पत्र लिखा है, भाई को पत्र लिखा, दोस्त को पत्र लिखा, ठीक है, या सहपाठियों को पत्र लिखा, तो उसमें विशेष हमें सावधानी नहीं रखनी पड़ती है। हम आमतौर में जो हमारे भाव या विचार होते हैं उन्हीं को हम व्यक्त कर देते हैं। लेकिन अब हमें कोई जैसे विशेष कोई क्षेत्र है वहाँ पर यदि हम पत्र लिखते हैं तो फिर वहाँ हमें सावधानियाँ रखना आवश्यक है। जैसे सामाजिक क्षेत्र में, व्यावसायिक तथा व्यापारिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं जो उनको लिखते समय विशेष सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता होती है। पत्र हमारी भावनाओं तथा विचारों की अभिव्यक्ति है, यानी कि हमारे मन में क्या विचार हैं, कौन कौन से भाव हैं, उनको ही हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, यानी कि बताते हैं। अभिव्यक्ति मतलब हमारे भाव या जो विचार हैं उनको बताना। अभिव्यक्ति सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए, इसके लिए आवश्यक है। तो इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं कि पत्र में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। नंबर 1 है अपनी बात स्पष्ट रूप से लिखनी चाहिए, इसके लिए संक्षिप्तता पर ध्यान देना चाहिए, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। आजकल प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त है तथा वह समय का सदुपयोग करता है, अतः लंबे पत्र पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है, इसलिए अपनी बात जो है संक्षिप्त, सार लिए कम शब्दों में और आसान भाषा में होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, सरल तथा प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो भाषा है वो कैसी हो, सरल और आसानी से समझने योग्य भाषा हो। विद्वता या पांडित्य प्रदर्शन के लिए क्लिष्ट शब्दों या समास प्रधान लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग निरर्थक है, इसके लिए इससे लाभ होने की जगह अपेक्षा आपको हानि हो सकती है। वाक्य रचना ऐसी होनी चाहिए जिससे पढ़ने वाला आपके आशय
को अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ों को याद भी रखना है जब हम पत्र लिखेंगे, लेटर लिखेंगे। कौन से कि एक तो संक्षिप्त होनी चाहिए, जो हमें कहना है वह कम शब्दों में लिखना चाहिए। इसके अलावा भाषा सरल होनी चाहिए, प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए और लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है इसमें पत्र रचना के बारे में जो हमने महत्वपूर्ण जानकारी बताई वो आपको पसंद आई होगी। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप और क्या चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको उसी तरह से वीडियो दिए जाएंगे। हम फिर मिलते हैं पत्र लेखन या पत्र रचना की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ कि पत्र कैसे लिखे जाते, पत्र कितने प्रकार के होते आदि कई आपकी परीक्षा उपयोगी जो जानकारी है अगले वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।